Good morning students, welcome again to your science class. 6th class, we are going to start a new chapter in your science textbook students, which is 9th chapter, the living organism characteristics and habitat. And students, we have already seen various type of organism in various types of habitats. It means we are very known about the topics, like in mountain regions we have seen that different type of organism, and in aquatic atmosphere the organism are different from the terrestrial organism. सो हम लोग सब जानते हैं बिकॉज हमने ये जो चीज़ें हैं ना वो देख रखी हैं. सो लेट्स सी व्हाट अबाउट द introduction of lesson. Paheli and Bujo. Paheli and Bujo both are the classmates of both are the your classmates. Paheli and Bujo went to vacations to many places of interest. पहेली और बुजो जो है वो छुट्टियों में बहुत सारी रोमांचक जगह पर गए. वन सच ट्रिप टुक देम टू द रिवर गंगा इन ऋषिकेश. और ऐसी ही एक ट्रिप में या ऐसे एक भ्रमण के दौरान वो ऋषिकेश में गंगा नदी बहती है जहाँ उसे देखने के लिए गए. दे क्लाइम्ब द माउंटेन्स ऑफ द हिमालयाज वेयर इट वाज वेरी कोल्ड. और इसी दौरान उन्होंने हिमालय पर पर्वत श्रृंखला के कुछ पर्वतों पर पर्वतारोहण किया जहाँ पर बहुत ठंड थी. हिम आच्छादित थे वो, क्योंकि वहाँ पे साल भर जो है वो स्नो जमी हुई रहती है. वेयर इट वॉज़ वेरी कोल्ड, जहाँ बहुत ठंड थी. दे सा मैनी काइंड्स ऑफ ट्रीज़ ऑन दीज माउंटेन्स. माउंटेन्स के अंदर उन्होंने बहुत सारे प्रकार के पेड़ देखे, लाइक ओक्स, पाइन्स एंड देवदार्स. ये जो है वो माउंटेन रीजन में पाई जाने वाली ही बेसिकली माउंटेन रीजन में पाए जाने वाले बेसिकली ट्रीज़ है, जैसे ओक्स है, पाइन्स है एंड देवदार्स है. एंड ऑल आर नॉट फाउंड इन द प्लेन रीजन्स और डेजर्ट्स. ठीक है. वेरी डिफरेंट फ्रॉम द वंस नियर देयर होम ऑन द प्लेन्स. और ये जो वनस्पति थी वो हमारे आसपास पाए जाने वाले या घर के आसपास पाए जाने वाले मैदानी क्षेत्रों से काफ़ी अलग थी. इन येट अनदर ट्रिप, एक दूसरी ट्रिप में दे ट्रैवल टू राजस्थान एंड मूव्ड ऑन कैमल्स थ्रू द हॉट डेजर्ट. दूसरी ट्रिप में वे जो है वो राजस्थान भ्रमण पे आए और उन्होंने मरुस्थल की जो सैर की, किस पर, ऊँट की सवारी करके. दे कलेक्टेड डिफरेंट काइंड्स ऑफ कैक्टस प्लांट फ्रॉम दिस ट्रिप. और इस ट्रिप में उन्होंने नागफनी यानी कैक्टस जिसको कहते हैं कांटे वाला पौधा, उसकी बहुत सारी वैरायटी जो है वो कलेक्ट की. फाइनली दे वेंट ऑन ए ट्रिप टू पुरी एंड विजिटेड द सी बीच. और लास्ट में वे जो है वो पुरी गए. पुरी जो है वो कोस्टल एरिया में, आपको पता है समुद्र किनारे है, तो वो पुरी गए एंड विजिटेड द सी बीच. और उन्होंने समुद्र किनारा देखा. डॉटेड विद कैजुराइना ट्रीज़. और उन्होंने देखा कि समुद्र किनारे किस तरह से एक पंक्ति में, एक कतार में, डॉटेड विद कैजुराइना ट्री, कैजुराइना के पेड़ लगे हैं. विल रिकलेक्टिंग ऑल द फन दैट दे हैड ऑन दीज ट्रिप्स ए थॉट स्ट्रक दैम. और इन सब यादों को याद करते हुए बैठे बैठे उनके दिमाग में एक विचार आया. ऑल दीज प्लेस वर सो डिफरेंट, कि ये सभी स्थान एक दूसरे से कितने डिफरेंट थे. फ्रॉम वन अनदर. सम वर वेरी कोल्ड, कुछ बहुत ठंडे थे. सम वर वेरी हॉट, कुछ बहुत गर्म थे. एंड ड्राई, शुष्क थे. एंड सम प्लेसेस सो ह्यूमिड, और कुछ जो है वो बहुत नम वातावरण वाले थे. एंड येट ऑल ऑफ देम हैड मैनी ऑर्गेनिज्म ऑफ वेरियस काइंड. लेकिन इन सभी में किसी न किसी प्रकार के जीव जो है वो ज़रूर थे. अलग अलग प्रकार के जीव इनके अंदर थे, यानी लिविंग क्रिएचर्स वहाँ पर देखने को मिले. दे ट्राइड टू थिंक ऑफ ए प्लेस ऑन अर्थ वेयर दे मे नॉट बी एनी लिविंग क्रिएचर्स. अब उन्होंने किसी ऐसे प्लेस के स्थान के बारे में सोचना चालू किया जहाँ पर कोई भी जीव नहीं हो. बूजो थॉट ऑफ प्लेस नियर हिज होम. बूजो ने अपने घर के आसपास ऐसे प्लेस के बारे में खोजना प्रारंभ किया. इनसाइड द हाउस, घर के अंदर भी खोजने का प्रयास किया. ही ट्राइड द कपबोर्ड्स. ही हैड थॉट दैट देयर मे नॉट बी एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म हेयर बट द फाउंड वन टीनी स्पाइडर इन द कपबोर्ड. उन्होंने खिड़की और दरवाज़ों को ऐसी जगह माना
बूजो ने, जहाँ पर शायद कोई जीव नहीं होगा, लेकिन लास्ट में बूजो को दिख गया वहाँ भी कि यहाँ भी एक छोटी मकड़ी उपस्थित है। आउटसाइड द होम टू, घर के बाहर भी ऐसी कोई जगह नहीं मिली जहाँ कोई जीव नहीं हो। देयर डिड नॉट सीम टू बी एनी प्लेस, जहाँ पर कोई जीव नहीं दिखाई दिया हो। ही कुड थिंक ऑफ दैट डिड नॉट हैव लिविंग क्रिएचर्स ऑफ सम काइंड ऑफ द अदर, उसने देखा कि ऐसी जगह कोई नहीं है जहाँ पर कोई ना कोई जीव मौजूद नहीं है। और हम लोग जो है वो देखेंगे किस किस तरह के जीव जो हैं वो फिगर 9.1 में देखेंगे। पहले स्टार्टेड थिंग एंड रीडिंग अबाउट फार अवे प्लेसेस, जब ऐसा हो गया कि कोई भी जगह ऐसी नहीं है जहाँ पर कोई जीव नहीं हो, छोटा हो या बड़ा, तो पहले ने ऐसी जगहों और दूर दराज की जगहों के बारे में पढ़ना शुरू कर दिया। सी रीड दैट पीपल हैव इवन फाउंड टीनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द ओपनिंग ऑफ वोल्केनोज, और उसने पढ़ा, उसने ये देखा कि किस तरह से लोगों ने या किस तरह से ह्यूमन ने वोल्केनोज के मुख में भी, यानी ज्वालामुखी के मुहाने पे, आप जानते हो कि वोल्केनोज जो है वो कितनी आग उगलते हैं या कितना गर्म और हॉट लावा या मैग्मा निकलता है उनसे, लेकिन वहाँ पर भी कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म खोज निकाले लोगों ने। तो इसका मतलब इस अर्थ पर, ठीक है, कोई ऐसा प्लेस नहीं है, ठीक है, जहाँ पर कोई ना कोई ऑर्गेनिज्म ना हो। तो यहाँ पर देखिए सर्च फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म, यहाँ किस तरह पहेली और बूझो पढ़ रहे हैं दूर दराज के स्थानों के बारे में। नाउ टॉपिक 9.1 ऑर्गेनिज्म एंड द सराउंडिंग्स वेयर दे लिव, ऑर्गेनिज्म सजीव और उनके आवास जहाँ पर वो रहते हैं, इट मीन्स सराउंडिंग where they live. Another thought that occurred to Paheli and Buzo was about the kinds of living organisms that were present in different locations that they had visited. अब पहेली और बुजो के दिमाग में दूसरा जो आइडिया था वो उन स्थानों के बारे में था जहाँ पर, उस लोकेशन के बारे में जहाँ वो भ्रमण पर गए थे। द डेजर्ट हैड कैमल्स, द माउंटेन्स हैड गोट्स एंड याक, कि किस तरह के जीव जंतु थे वहाँ पर जहाँ वो घूमने गए। तो उन्होंने देखा कि पहाड़ी इलाकों में क्या था, डेजर्ट में कैमल था, यानी रेगिस्तान में ऊँट पाए जाते हैं। द माउंटेन्स हैड गोट एंड याक, और जो पर्वतीय इलाके थे उनके अंदर गोट्स और याक थे। पूरी हैड सम अदर क्रिएचर्स, पूरी में कुछ और जीव थे जैसे कार्प्स ऑन द बीच एंड सच ए वेराइटी ऑफ फिश बीइंग कॉट बाय द फिशरमैन एट द सी, और पूरी में जब वो समुद्र किनारे गए तो वहाँ कुछ केकड़े और मछलियों की अनेक प्रजातियाँ थी जिनको कौन पकड़ रहा था, मछुआरे पकड़ रहे थे। एंड देम देयर डिड सीम टू बी सम क्रिएचर्स लाइक एंड्स दैट वर प्रेजेंट इन ऑल दीज डिफरेंट लोकेशंस, लेकिन फिर भी कुछ चींटी जैसे छोटे मोटे जीव थे जो इन सभी लोकेशंस में प्रेजेंट थे, इन सभी जगहों पर उपस्थित थे। द काइंड ऑफ द प्लांट्स फाउंड इन ईच ऑफ दीज रीजन वर सो डिफरेंट फ्रॉम द प्लांट ऑफ द अदर रीजन, और इन अलग अलग जगहों पर पाई जाने वाली जो वनस्पतियाँ थी वो भी एक दूसरे से काफ़ी भिन्न थी, यानी पेड़ पौधे भी एक दूसरे से काफ़ी अलग थे। व्हाट अबाउट द सराउंडिंग्स इन दीज डिफरेंट रीजन्स वेयर दे द सेम, तो इन सराउंडिंग्स का क्या, जिन अलग अलग वातावरण में ये रह रहे थे उनके बारे में क्या है। एक्टिविटी 1 करते हैं, देखिए लेट्स डू एक्टिविटी 1, लेट अस स्टार्ट विद द फॉरेस्ट। चलिए एक 1 से स्टार्ट करते हैं, फॉरेस्ट से स्टार्ट करते हैं। थिंक ऑफ ऑल द प्लांट्स एनिमल्स एंड ऑब्जेक्ट्स दैट कैन बी फाउंड देयर। एक फॉरेस्ट में जितनी भी थिंग्स आपको मिलती है, चाहे वो एनिमल्स हो, प्लांट्स हो या फिर ऑब्जेक्ट हो, कोई भी निर्जीव वस्तु हो, उनके बारे में सोचिए। लिस्ट दैम इन कॉलम फर्स्ट ऑफ टेबल 9.1, और इन सबको टेबल 9.1 के कॉलम फर्स्ट में भरिए, ठीक है। लिस्ट थिंग्स एनिमल्स एंड प्लांट्स फाउंड इन द अदर रीजन दैट आर ऑल्सो शोन इन द टेबल, और इसी तरह दूसरी जगह पर पाई जाने वाली इन चीज़ों को भी आप टेबल 9.1 में क्या कर सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं। यू कैन कलेक्ट द एग्जाम्पल्स स्केटर्ड थ्रू दिस चैप्टर ऑफ फिल टेबल 9.1। आपको जो भी कुछ मिले वो आप टेबल 9.1 में भर सकते हैं। डिस्कस ऑल्सो विद योर फ्रेंड्स, पेरेंट्स एंड टीचर्स। आप इसमें अपने फ्रेंड्स की, पेरेंट्स की और टीचर्स की हेल्प ले सकते हैं टू फाइंड मोर एग्जाम्पल्स टू फिल द टेबल, कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको जो भी मिले वो इस टेबल में भरने के लिए। यू कैन ऑल्सो कंसल्ट मैनी इंटरेस्टिंग बुक्स इन लाइब्रेरीज़, और आप लाइब्रेरी में पाई जाने वाली और बुक्स से भी, रुचिकर बुक्स से भी हेल्प ले सकते हैं। दैट टॉक ऑफ एनिमल्स, प्लांट्स एंड मिनरल्स ऑफ डिफरेंट रीजन, जो हमें अलग अलग स्थानों पर पाए जाने वाले एनिमल्स, प्लांट और मिनरल्स के बारे में बताती है। ट्राई एंड इंक्लूड मैनी प्लांट्स, एनिमल्स एंड ऑब्जेक्ट बिग
एंड स्मॉल। अब आप छोटा हो या बड़ा, जिस तरह की जो भी सामान या वस्तुएं मिलती है आप इसको टेबल में इंक्लूड करेंगे। इन ईच ऑफ द कॉलम इन दिस टेबल, और इस टेबल के हर कॉलम में व्हाट काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट विल बी फाइंड दैट में नॉट बी एनिमल्स और प्लांट्स। ठीक है, और जिस तरह की वस्तु आपको जो भी मिली है, चाहे वो जीव हो, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो निर्जीव वस्तु हो, सब भरनी है। पर पार्ट ऑफ प्लांट्स लाइक ड्राइड लीव्स, चाहे वो पौधों की सूखी पत्तियां हों, और पार्ट्स ऑफ एनिमल्स, चाहे वो जीवों के बचे हुए अवशेष हो, लाइक बोन्स जैसे हड्डियां हो बची हुई। वी मे ऑल्सो फाइंड डिफरेंट काइंड ऑफ सॉइल्स, चाहे वो अलग तरह की मिट्टी हो, एंड पिबल्स, चाहे वो पत्थर के टुकड़े हों, पत्थर हों। वाटर इन द ओशंस में हैव साल्ट डिजॉल्व इन इट एज डिस्कस्ड इन चैप्टर 5। हमने देखा था कि ओशियंस के जो वाटर में है ना साल्ट किस तरह से घुला हुआ रहता है। देयर कुड बी मैनी मोर ऑब्जेक्ट्स, इस तरह ये पानी भी हो सकता है और भी बहुत सारी वस्तुएं हो सकती है जो हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन इंक्लूड इन टेबल 9.1 वंस कॉलम। एज वी गो थ्रू द चैप्टर कीप एडिंग मोर एग्जाम्पल्स टू बी टेबल 9.1 वी विल डिस्कस दैट टेबल एज वी ट्रैवल थ्रू मैनी मोर इंटरेस्टिंग प्लेसेस। जिस तरह से हम लोग जहाँ जहाँ और मोर इंटरेस्टिंग प्लेसेस पे गए वहाँ के अनुसार हम लोग जो है वो इस टेबल आगे हम लोग और डिस्कस करेंगे कि कितनी तरह के जीव जो पाए जाते हैं। यानी कहने का मतलब यहाँ जो कुछ भी आपको मिलता है, चाहे वो पीबल्स हों, चाहे वो ड्राइड लीव्स हों, चाहे वो फॉसिल्स ऑफ एनिमल्स हों, कुछ भी हों, वो चाहे रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ एनिमल बॉडी हों, वो आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो। चाहे वो अलग अलग तरह की सॉइल हो, वाटर में पाए जाने वाले लवण या खनिज हों, वो सब आप टेबल 9.1 में इंक्लूड कर सकते हैं, ताकि आपको ये पता चल जाए कि किस तरह के सराउंडिंग से हम लोग किस तरह की व्हाट टाइप ऑफ थिंग्स और व्हाट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड व्हाट टाइप ऑफ एनिमल्स वी कैन फाउंड और वी कैन सीन। तो यहाँ पर आप ये सब सारी चीज़ें जो है वो टेबल 9.1 में कर सकते हो। एंड फ्रॉम हियर स्टूडेंट्स आपको क्या करना है एज ए CW, ठीक है, ट्राई टू क्लासीफाइड द हैबिटेट्स ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स, कि कितनी तरह में आप कर सकते हो, कितनी तरह के मैक्सिमम कितना बांट सकते हो आप, और कैसे कैसे उनके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ये अपने आप से आपको करने की कोशिश करनी है आज यहाँ से। ओके स्टूडेंट्स, पार्ट को आगे बढ़ाएंगे हम लोग, ठीक है ना। योर नेक्स्ट टॉपिक इन योर नेक्स्ट वीडियो।